हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन। तो आज हम करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की डीप एनालिसिस यानी कि और ज़्यादा वर्कआउट। विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वर्ड्स ऑन योर स्क्रीन आर वेरी ब्लर। स्क्रीन पर जो शब्द लिखे गए हैं वे थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप यूट्यूब की क्वालिटी इम्प्रूविंग सेटिंग में जा कर के अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए। देखिए, बिल्कुल सारे शब्द क्लियर एंड क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे। तो विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है, एक और निवेदन है आपसे कि ये वीडियो देखने से पहले आप मेरा पुराना वीडियो द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस एंड देयर काइंड्स ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देखे बिना ये वीडियो शायद आपको कम समझ में आए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एवर। स्टे ट्यून विथ मी, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, एज यू नो दैट। बच्चों, आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। उसके नीचे आपको मिलेगा नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, और उसके लेफ्ट में आपको राइट साइड में मिलेगा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन तीनों प्रकार के वाक्यों का हम अलग अलग ढंग से विश्लेषण करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आते हैं अफर्मेटिव पर। ये रहा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी होता है सकारात्मक वाक्य। तो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही ऑप्शन आपको चुन करके जो है कि उसको राइट मार्क करना है, उसको टिक मार्क करना है। तो देखते हैं। आई ईट और ईट्स वेजिटेबल्स एवरी डे। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बार फिर कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या होते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और साथ में अपनी पेन और नोटबुक लेकर के बैठें। तो मैं एक बार फिर आपको सारे नियमों पर विस्तार से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आपको जैसा कि पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स अर्थात ही, शी, इट, ही, शी, इट, दीज आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। इनके अलावा कोई भी नाम हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाना होता है। एक बार फिर सुन लीजिए। ही, शी, इट एंड ऑल अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है। दूसरा नियम है, ये तो रहा पहला नियम। दूसरा नियम है प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक आई, वी, यू, दे एंड ऑल अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करते हैं विदाउट एस और ई एस, बिना एस और ई एस के साथ, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। तो फिर से आप सुन लीजिए। इफ द सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट and any other singular number, any other singular subject, then use verbs first form with s or es. And if the subjects are I, we, you, they and any other plural number or plural subject, then use verbs first form without s or es. तो आइए इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आई, दिस इज़ प्लूरल नंबर, दिस इज़ प्लूरल सब्जेक्ट। ये है आपका जो है कि बहुवचन करता। तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो है कि एस और एस नहीं लगेगा। तो आई के साथ ईट्स नहीं होना चाहिए। आई
ईट वेजिटेबल्स एवरी डे। ईट्स गलत है। आई, वी, यू, दे एंड एनी अदर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगता है। ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इस बात को याद रखें आप। तो ये होगा आई ईट वेजिटेबल्स एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस आइए देखते हैं। यू को देख लीजिए। यू इज़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यू इज़ अगेन अ प्लूरल सब्जेक्ट। यू एक बार फिर जो है कि बहुवचन करता है। यू रेयरली ड्रिंक और ड्रिंक्स कोक। तो बच्चों यू जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ आएगा ड्रिंक। ड्रिंक्स नहीं। तो यू रेयरली ड्रिंक कोक। यू रेयरली ड्रिंक कोक। आइए थर्ड पर चलते हैं। आमेला। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। आमेला इज द नेम ऑफ अ गर्ल। दिस इज शी एंड शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा। तो ये हो जाएगा आमेला लाइक्स स्ट्रॉबेरीज। एम आई राइट? यस। तो ये हो गया पामेला जो है कि लाइक्स स्ट्रॉबेरीज। फोर्थ पे आते हैं रिचर्ड एंड पॉल। बच्चों रिचर्ड एंड पॉल ये हो गए बहुवचन करता। ये दोनों मिलकर के हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। और आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाया जाता। तो रिचर्ड एंड पॉल आर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स। इसके साथ आएगा लाइक। रिचर्ड एंड पॉल लाइक वाटरमेलन। आप अपने साथ में अपनी पेन और नोटबुक लेकर के बैठें और साथ में लिखते जाएं मेरे साथ वीडियो पॉज करते हुए। कम टू द फिफ्थ सेंटेंस। हीटर। Peter is the name of a boy, means he, and he is a plural number subject. तो इसके साथ verb के first form में s और es लगाना है। adores. Adore is the first form of the main verb. इसके साथ s और es ऐड करेंगे तो adores हो जाएगा। Peter adores chicken. आइए सिक्स्थ पर देखते हैं। Susan have or has breakfast. तो बच्चों Susan is the name of a girl and this is she and she is a plural number subject. तो इसके साथ आएगा present tense का verb form। तो ये आएगा has. Susan ever has breakfast. तो आइए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा आपका बी क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट सिंपल ऑफ द वर्ब्स गिवन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हैरी इज द नेम ऑफ अ बॉय एंड दिस इज ही एंड ही इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड करना ही होगा आपको। तो हैरी ईट्स एन आइसक्रीम अ डे। ये हो जाएगा ईट्स। आइए सेकंड पर चलते हैं। वॉयलेट हेट गार्लिक। वॉयलेट इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड दिस इज शी एंड शी इज अ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड करना ज़रूरी है। तो वॉयलेट हेट्स गार्लिक। तो यहाँ पे आएगा हेट्स। हेट बच्चों ये फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ एस ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हेट्स। वॉयलेट हेट्स गार्लिक। आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। दे पर विचार करिए। दे आई वी यू दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ये बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है ये। इसके साथ
एस और एस नहीं ऐड करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, तो ये होगा दे ईट सूप रेगुलरली। आइए फोर्थ पर चलते हैं। चिल्ड्रन यूजुअली, चिल्ड्रन बहुवचन करता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है ये, तो इसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली, तो चिल्ड्रन यूजुअली लाइक सूप। फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ में नाम है DANIEL, दिस इज ओके डैनियल enjoy eating pasta, so Daniel is the name of a boy and this is he, and he is a plural number subject, and we can use verbs first form with or with s or es, so ये हो जाएगा Daniel enjoys eating pasta। enjoys, enjoy आपका फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ s लगा दो, तो Daniel enjoys eating pasta। सिक्स्थ है आई ऑलवेज ईट लंच एट होम, आई प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ ईट आएगा, एस बिल्कुल ना लगाएं आप। वी यूजुअली ड्रिंक मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर ड्रिंक आएगा बिकॉज वी इज़ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ड्रिंक आएगा। तो सारांशतः मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ही शी इट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना है, आई वी यू दे के साथ ओनली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है विदाउट एस और एस के बिना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा विद्यार्थियों। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आ गए हम नेगेटिव सेंटेंस पर, ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। fill in with don't और doesn't। तो विद्यार्थियों नेगेटिव सेंटेंस की ज़रा सा हम रूल्स एंड रेगुलेशंस एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। आपको तो पता ही है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स आर ही शी इट। अगर ही शी इट जैसे सब्जेक्ट्स होंगे तो वहाँ पर आपको लगाना है hasn't, doesn't यानी कि does not। और यदि आई वी यू दे जैसे सब्जेक्ट्स यदि होंगे तो वहाँ पर आपको लगाना है डोंट। तो हमेशा याद रखिए ही शी इट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए doesn't, आई वी यू दे जैसे प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए डोंट। तो आप इसे नोट भी कर लें। और आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ डोंट और डजंट। मार्क इज द नेम ऑफ अ बॉय एंड दिस इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। दिस इज ही एंड ही इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा डोंट या डजंट। सही कहा आपने, इसके साथ आएगा डजंट। मार्क डजंट लाइक सैलड। भाई मार्क एक लड़के का नाम है और एक लड़के का नाम है जो कि ही है, और ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ आपका डजंट आएगा। तो मार्क डजंट लाइक सैलड। आपका सेकंड है सेंटेंस बेला डैश ईट वाटरमेलन। तो आप जानते हैं कि बेला इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड दिस इज शी, एंड शी इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसके साथ भी आएगा डजंट। तो बेला डजंट ईट वाटरमेलन, तो यहाँ पे डजंट आप ज़रूर लिखिए। फिर आइए थर्ड पर देखते हैं मार्क एंड आई। मार्क एंड आई ये दोनों मिलके हो गए बहुवचन, ये दोनों मिलके हो गए बहुवचन। तो बहुवचनों के साथ आपको डोंट लगाना है, तो मार्क एंड आई डोंट ड्रिंक टी, यहाँ पे डोंट आएगा। फोर्थ है माई मदर। माई मदर इज शी एंड शी इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो माई मदर के साथ आएगा डजंट। तो माई मदर डजंट ड्रिंक वाइन। फिफ्थ है डेविड एंड फिलिप।
ये हो गए बहुवचन कर्ता दोनों मिलके, तो यहाँ पर डोंट आएगा। डेविड एंड फिलिप डोंट लाइक पीज। और छठा है आई। आई बच्चों ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो आई के साथ आएगा डोंट। आई डोंट ईट लेट्यूस। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा सा हम। अब हम थोड़ा थोड़ा करने वाले हैं और कुछ चीज़ें आपको होमवर्क में भी देने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। रीड राइट द सेंटेंसेस इन द नेगेटिव सेंटेंस। आई ईट ऑरेंजेस। ये बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस और इसको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है नेगेटिव में। तो नेगेटिव में डोंट या डजंट लगाना ज़रूरी है सब्जेक्ट के अनुसार। तो आप देख सकते हैं आई ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है डोंट। तो आप लिखेंगे आई डोंट ईट ऑरेंजेस। आई डोंट ईट ऑरेंजेस। Is it right? Yes, it's right. आते हैं सेकंड पे। Kate likes butter. तो Kate is the name of a girl and this is she and she is a singular number subject. इसके साथ आएगा doesn't. तो आप लिखेंगे Kate doesn't. अब ये बच्चों likes नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा like because आपने doesn't यूज़ किया है does. So ये हो जाएगा लाइक। तो केट डजंट लाइक बटर। आते हैं थर्ड पे। जूली एंड गैरी ड्रिंक मच वाटर। तो बच्चों आप जान सकते हैं कि जूली एंड गैरी ये बहुवचन करता है और बहुवचन करता के साथ डोंट आता है। तो आप लिख सकते हैं जूली एंड गैरी डोंट ड्रिंक मच वाटर। तो यहाँ पर आपको डोंट लगाना है और बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी हैं। तो आई थिंक ये चीज़ भी आपको समझ में आ चुकी होगी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं इंट्रोगेटिव्स की तरफ। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव यानी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको शुरुआत ही डू या डस से करनी होती है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो डू की शुरुआत, डू से शुरू कब करते हैं बच्चों ये भी जान लीजिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को। डू से शुरुआत कब करते हैं? जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे जैसे सब्जेक्ट्स हों तो डू से शुरुआत की जाती है। और डस से कब की जाती है वो भी जान लीजिए। डस से शुरुआत तब की जाती है जब सब्जेक्ट ही, शी, इट जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों तब। तो याद रहेगा ना? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ डू और डज। तो आप देख सकते हैं यू, यू प्लूरल सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स, इसके साथ डू आएगा। डू यू लाइक सैलड्स? आते हैं सेकंड पे। पॉल लाइक पीज। तो क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो पॉल इज़ द नेम ऑफ अ बॉय एंड द बॉय इज़ ही and he is a singular subject, इसके साथ आएगा does। तो does Paul like peas। आते हैं थर्ड पे। dash they eat bananas, they is a plural number subject and इसके साथ आएगा do। तो do they eat bananas। फोर्थ है Charles, Charles is the name of a boy and this is he and he is a singular number subject, इसके साथ आएगा does। okay, does Charles drink juice। फिफ्थ पे आते हैं। योर कैट ड्रिंक मिल्क, योर कैट इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक बिल्ली, तो इसके साथ आएगा डज। ओके, डज योर कैट ड्रिंक मिल्क। आते हैं सिक्स्थ पे। सैली इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड दिस गर्ल इज शी एंड शी इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा डज। डज सैली लाइक चीज। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा वीडियो को जल्दी समेटना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से देखते जाइएगा। ये भी है री राइट द सेंटेंसेज इन द इंट्रोगेटिव, यानी कि ये वाक्य जो दिए गए हैं ये अफर्मेटिव हैं।
इन्हें चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, तो शुरुआत हमें डू या डस से करनी है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है, याद रखिएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलें। तो बच्चों, दे प्रिपेयर डिनर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसको इंट्रोगेटिव में बदलना है तो शुरुआत ही आपको डू से करनी है। क्यों डू से करनी है ये जान लीजिए, बिकॉज दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो आएगा डू दे प्रिपेयर डिनर, डू दे प्रिपेयर डिनर। आपका दूसरा वाक्य है सैली एंड एलन लाइक ब्रोकोली, सैली एंड एलन लाइक ब्रोकोली। इसको कुछ लोग ब्रोकोली भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं। तो सैली एंड एलन ये बहुवचन करता है और बहुवचनों की शुरुआत डू से करनी पड़ती है यदि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो डू सैली एंड एलन लाइक ब्रोकोली, डू सैली एंड एलन लाइक ब्रोकोली। आते हैं आपके थर्ड सेंटेंस पे, जो है कि डेविड ड्रिंक्स लेमोनेड। तो बच्चों यहाँ पे डेविड जो है इज़ द नेम ऑफ अ बॉय एंड दिस इज़ ही, एंड ही इज़ अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो उसके साथ आएगा डज। तो इसकी शुरुआत आपको डज से करने की, डज डेविड, डी कैपिटल में, ओके, डज फिर डेविड। अब ये हो जाएगा ड्रिंक, ड्रिंक्स नहीं रहेगा, ये हो जाएगा ड्रिंक, डज, फिर बाद में डेविड, फिर आएगा ड्रिंक, फिर आएगा लेमोनेड। तो बच्चों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, वो भी तब जब सब्जेक्ट ही शी इट हो। इसके अलावा नेगेटिव्स में, इंट्रोगेटिव्स में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस नहीं आते हैं, बल्कि डू और डज आते हैं। आते हैं फोर्थ सेंटेंस में, एमा लाइक्स पीचेस। तो एमा इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड दिस इज शी, एंड शी इज अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा डज। ध्यान से देखिएगा, डज एमा। अब ये हो जाएगा लाइक, LIKE, एस निकाल दो बिकॉज डज पहले से ही यूज हो चुका है, तो डज एमा लाइक पीचेस। तो उम्मीद है विद्यार्थियों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये तीनों रूप अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इसको भी मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा। राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द सिंबल, यानी कि डज रीता लाइक स्ट्रॉबेरीज। यस करके देखिए, यहाँ पे राइट मार्क लगा है, यानी कि यस करके इसका जवाब लिखना है, यानी कि इसे अफर्मेटिव में चेंज करना है तुम्हें। अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, शुरुआत सब्जेक्ट से की जाती है, यानी कि शुरुआत रीता से करेंगे। और आपको पता ही है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू या डज नहीं लगता है, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और समटाइम्स फर्स्ट फॉर्म विथ एस और यस आता है। ये रूल्स आपको पता है किसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रीता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो रीता के साथ लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और यस, तो ये हो जाएगा रीता लाइक्स स्ट्रॉबेरीज। आगे मैं डैश कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा है डू दे ईट योगर्ट, इसको भी यस करके बनाना है, यस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है इसको भी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शुरुआत आपको सब्जेक्ट से करनी है, तो दे से करनी है आपको शुरुआत। और दे आप जानते ही होंगे कि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है बिना एस और यस के। तो ये हो गया दे ईट योगर्ट, मैं डैश कर देता हूँ आगे। आपका थर्ड सेंटेंस है डज सूजी लाइक गार्लिक सूप,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको डोंट या डजंट यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट से, सूजी। सूजी इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल एंड दिस इज़ शी, एंड शी इज़ अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। इसके साथ डू नॉट नहीं आएगा बल्कि डजंट आएगा। तो सूजी डजंट लाइक गार्लिक शू। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। ये फोर्थ आपको स्वयं करना है, फिफ्थ आपको स्वयं करना है, सिक्स्थ मैं बता देता हूँ। डज सोफ़ी लाइक फ़िश, इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। तो नेगेटिव सेंटेंस की रचना कैसी होती है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो है डोंट या डजंट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर सोफ़ी इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल एंड दिस इज़ शी, एंड शी इज़ अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एंड इसके साथ आएगा डजंट। तो आपको लिखना है सोफ़ी डजंट लाइक फ़िश। तो बच्चों अब वीडियो को हम समाप्त करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।